मोह ममता, मिटा के मोह ममता, समझाया अपने मन को, मिटा के मोह ममता, समझाया अपने मन को। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की सबको बधाई हो बधाई। मिलेगी कृपा हमको, जन्मदिन मैया का मिलेगी कृपा। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की सबको बधाई हो बधाई, जन्मदिन की सबको। गुरु की मूर्ति को हृदय में बिठाया, गुरु की मूर्ति को बिठाया, गुरु की मूरत को हृदय में बिठाया। गुरु के वचन को कभी ना भुलाया, कभी ना भुलाया। गुरु के वचन को कभी ना भुलाया, कभी ना भुलाया। प्रिया प्रेम प्याला पिलाया सभी को, प्रिया प्रेम प्याला पिलाया सभी को। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की सबको बधाई हो बधाई। जन्मदिन मैया का मिलेगी कृपा हमको, जन्मदिन मिलेगी कृपा हमको। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की सबको बधाई हो बधाई, जन्मदिन की सबको। क्यों जन्म मनाया जा रहा है? जब अपने पुराने इतने रिश्तेदार चले गए, नाम भी भूल गए। अगर उनकी कोई तस्वीर होती है तो हम दिवाली के सफाई के साथ उनको भी कभी कभी हाथ लगा देते हैं। आज कितने बरस हो गए माता जी का हम जन्म उत्सव मनाते जा रहे हैं। क्यों? उन्होंने गुरु की सेवा की, पूरा जीवन गुरु की सेवा में अर्पण कर दिया और ऐसा भक्ति का बीज बोया कि आज उससे अमर फल प्रकट हो गए हैं। उसने अपना मोह ममता को मिटा करके अपने मन को गुरु के चरणों में लगा दिया। इसलिए आज उस माता के हम जन्म उत्सव मना। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो सारे बोलो, सारे बोलो। गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोपाल बोलो, गोपाल बोलो। हे गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। साचे गुरु के बंदो कर एतबार देखो, झोली पसार देखो। साचे गुरु के बंदो, साचे गुरु के बंदो। साचे गुरु के बंदो, साचे गुरु के बंदो।
जिनको पता नहीं है क्यों उनसे पूछते हो, जिनको पता नहीं है थोड़ा सा अपना दिल में, थोड़ा सा अपने दिल में करके विचार देखो, झोली पसार देखो, झोली पसार देखो। साचे गुरु के बंदो एक भक्त देखो, झोली पसार देखो। साचे गुरु के बंदो कर एतबार देखो, झोली पसार देखो। मौका मिला है तुमको, इसको न यूं गवाओ। 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 वर मांग लो गुरु से, मन की मुराद पाओ। वर मांग लो गुरु से मन की मुराद पाओ, मन की मुराद पाओ, मन की मुराद पाओ। आँखों पे जो चढ़ा है, आँखों पे जो चढ़ा है चश्मा उतार देखो, झोली पसार देखो, झोली पसार देखो। साचे गुरु के बंदो, साचे गुरु के बंदो कर एतबार देखो, झोली पसार देखो, झोली पसार देखो। साचे गुरु के बंदो कर एतबार देखो, झोली पसार देखो। मंगितों को आज देखो, दातार है बनाया। मंगितों को आज देखो, दातार है बनाया। ओ मंगितों को आज देखो, दातार है बनाया। मंगितों को आज देखो, दातार है बनाया। कोई न पूछता था, आँखों पे है बिठाया। कोई न पूछता था, आँखों पे है बिठाया, आँखों पे है बिठाया। महफिल में शौक लेकिन, महफिल में शौक लेकिन होकर शुमार
साचे गुरु के बंदो, साचे गुरु के बंदो, कर एतबार देखो, झोली पसार देखो, झोली पसार दे। सतगुर पे जाऊं कुर्बान, सतगुर पे जाऊं कुर्बान, अनभव की जन खिड़की खोली, अनुभव की जिन खिड़की खोली, जिस अमृत देव प्यासी, जिस अमृत हित देव प्यासी, ज्ञानी ध्यानी प्रभु आसी। जिस अमृत हित देव प्यासी, जिस अमृत हित देव प्यासी, राज छोड़ भय भूप उदासी, राज छोड़ भय भूप उदासी, सो अमृत गुर कराया पान, अमृत गुर कराया पान, ताके चरणों की मैं गोली, ताके चरणों की मैं गोली, सतगुर पे जाऊं कुर्बान, सतगुर पे जाऊं कुर्बान, अनुभव की खिड़की अनुभव की जय खिड़की खोली, हरदम गुर दर पानी भराऊं, हरदम गुर दर पानी भराऊं, भक्त मांगे जल कराऊं, हरदम गुर दर पानी भराऊं, बर्तन मांझे उजल कराऊं, गुर का दरबान, गुर का हो दरबान, आत्म रंग रंगी जे चोली, आत्म रंग रंगी जय चोली, सतगुर पे जाऊं कुर्बान, सतगुर पे जाऊं कुर्बान, अनुभव की खिड़की खोली, अनुभव की जिन खिड़की खोली, देखा खोज इसी जग माई, देखा खोज सी जग माई, उस वस्तु के सम को नाई, देखा खोज सी जग माई, उस वस्तु के सामनाई, जो गुर दीना मुझको दान, जोर दीना मुझको दान, साफ सुनाई शिवो हम बोली, साफ सुनाई शिवो हम बोली, सतगुर पे
बोलो श्री राम। श्री राम साखी सतनाम साखी साखी सतनाम साखी। सतनाम परम आदरणीय परम श्रद्धेय सतगुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे पूजनीय संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल एवं गुरु की प्यारी भाग वाली साथ संग, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। सतनाम साखी। टाइम थोड़ा है तो जल्दी जल्दी भागना पड़ता है। शताब्दी महोत्सव और माता जी का भी जन्म उत्सव मना रहे हैं। ऐसे गुरु महाराज जी के ऊपर गुरु महाराज जी कहते सतगुरु पे जाऊं कुर्बान। ऐसे गुरु महाराज जी के ऊपर कैसे न कुर्बान जाए हम, जिन्होंने क्या किया है, सबसे बड़ी बात की है। दुनिया में सबसे बड़ा उपकार है तो गुरु का उपकार है। ऐसे तो माता प्रथम गुरु है, पिता गुरु है, मातृदेवो भव। देव का मतलब देवता नहीं होता, देव का मतलब भगवान होता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, वेद का वाक्य है। ये सब भगवान के स्वरूप हैं। पर भाई सबसे ऊपर इस भगवान से ऊपर भी गुरु की एक मंजिल है। ये जो भी है, माता है, पिता है, गुरु है। गुरु माने जो शिक्षा देता है, आचार्य। ये हमारे को संसार की शिक्षा देते हैं, संसार में फंसाते हैं, परंतु गुरु हमारे को संसार से पार करता है। अनुभव की खिड़की खोल देता है, हमारे अनुभव की खिड़की। और सब दुनिया की जो शिक्षा है वो हमारे को चतुर बनाती है, चालाक बनाती है, हमारे को होशियार बनाती है। होशियार माने चालाक बनाती है हमारे को, परंतु अनुभव नहीं खोलती हमारे। और गुरु की शिक्षा क्या है, वो हमारा अनुभव खोलती है। सदगुरु स्वामी त्योराम जी महाराज, उनकी महिमा का एक भजन है, 12 वर्ष की अवस्था में तुम बन जोगी जो कमाया, छूट गई ममता तन मन की, मोह ममत और माया, अनुभव घर की खिड़की खुल गई, चली बोध की बात। गुरु महाराज जी ने एक काम किया, सदगुरु स्वामी आसुराम जी महाराज से नाम लिया और नाम लेकर का सुमरण किया तो अनुभव की खिड़की खुल गई। अनुभव घर की खिड़की खुल गई। सबसे बड़ी बात है कि अनुभव की खिड़की खुल जाए, जो चीज जैसी है वैसी नजर आ जाए। और जब जो चीज जैसी है वैसी नजर आ जाती है तो असली चीज की तरफ व्यक्ति का अनुराग हो जाता है, और जो व्यर्थ की बात है उससे वैराग हो जाता है। परमात्मा के लिए प्रेम पैदा हो जाता है, और संसार से की वस्तुओं से वैराग हो जाता है। जो असत है उससे वैराग हो जाता है। गुरु की दृष्टि, गुरु की शिक्षा ये काम करती है। गुरु महाराज जी ने लिखा है, जिस अमृत हित देव प्यासी, राज छोड़ भय भूप उदासी, सो अमृत गुर कराया पान, ताके चरणों की। गुरु ने क्या किया, एक अमृत का प्याला पिलाया। वो अमृत का प्याला जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए, हरि कथा सुनाने के लिए गंगा जी के किनारे आकर पहुंचे हैं और अपना आसन ग्रहण किया। सुखदेव परीक्षित सामने बैठा है और इतनी देर में देवता आए। श्रीमद् भागवत की शुरुआत में ये कहानी, ये बात आती है, वार्ता आती है। और देवता एक घड़ा लेकर आए। किस चीज का घड़ा था, किसी को पता? वो अमृत का घड़ा लेकर के आए सुखदेव जी महाराज के पास। महाराज, ये अमृत आपको देते हैं, ये परीक्षित को दो आप। ये परीक्षित को तक्षक नाग काटे और उसके ऊपर फिर ये अमृत का छींटा लगाएंगे हम, फिर जिंदा हो जाएगा। ये तक्षक नाग इसको नहीं मार सकेगा, ये अमृत पी ले। तो या तो पहले पी ले या मर जाए, ऋषि का श्राप भले सच्चा हो, फिर हम इसको अमृत की एक छींटा लगाएंगे, फिर क्या होगा, ये जिंदा हो जाएगा।
पर इस अमृत के बदले में हमारे को ये कथा अमृत हमारे को, ये भगवान का के प्रेम की कथा जो आप बता रहे हो वो हमारे को बताओ। परीक्षित कहते हैं नहीं, आपको ये कथा नहीं सुनाएंगे हम, ये परीक्षित अधिकारी है, इस परीक्षित को हम सुनाएंगे। कितनी करुणा है गुरु की, देवता भी जिस अमृत के लिए प्यासी रहते हैं और गुरु कृपा करके वो अपने शिष्य को दे देता है। जिस अमृत हित देव प्यासी, राज छोड़ भय भूख उदासी, अपने राज को छोड़ करके गोपी चंद भर्तरी राजा सिर में डाली धूल, मस्ताना क्या घर ढूंढे दूर। अरे अपने घर, अपने बालों में मिट्टी डाल करके और राज को छोड़ करके जोगी बन गए उस अमृत के लिए, परंतु गुरु ने कृपा की, वो अमृत हमारे को पिला दिया। गुरु अमृत प्याला पिलाते हैं, वो 100 अमृत गुरु कराया पान, ताकि चरणों की मैं बोली। वो गुरु कैसा अमृत पिलाते हैं, वो अमृत कुछ अजब है। और उस अमृत पीने से क्या हिसाब होता है, गुरु महाराज जी ने लिखा है। दीना दीना मैनू गुर प्रेम प्याला, दीना मैनू गुर प्रेम प्याला, दीना दीना मैनू गुर प्रेम प्याला। 404 दीना मैनू गुर प्रेम प्याला, प्रेम प्याला देके कियामत वाला रे, प्रेम प्याला देखे कियामत वाला रे, कियामत वाला। दीना दीना मैनू गुरु प्रेम प्याला, दीना दीना मैनू गुरु प्रेम प्याला, लेयत तारा हरि गुण गाऊं,
दीन मैनू गुरु प्रेम प्यारा दीन मैनू गुरु प्रेम प्यारा। गुरु ऐसा प्याला पिलाते हैं, दीना दीना मैनू गुरु प्रेम प्याला। वो प्रेम का प्याला जिसको मिल जाता है उसका हाल क्या होता है? गुरु महाराज कहते हैं ले एक तारा हरि गुण गाऊं। गुरु महाराज जी को वो प्रेम का प्याला मिला तो क्या किया, एक तारा उठा लिया। अब तो वाणी बरसन लागी जो बादल की बोछारा और साज सब सुरई में थे, एक उठाया एक तारा राम नाम का वणिज साथ ले गाता जाए बन जाए। गूंज उठी थी गली गली और कोना कोना का दाम। गुरु महाराज जी एक तारा उठाकर परमात्मा का भजन करने लगे। उसको एक ही बात अच्छी लगती है, जिसको गुरु के का प्रेम का प्याला मिल जाए उसको एक ही बात अच्छी लगती है, बस वो परमात्मा के भजन में लग जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए सो जाने जे दे जानाई। जिसको गुरु कृपा करके वो जना देते हैं, यानी उनको जानकारी दे देते हैं उस बात की, अपने आप की परमात्मा की जानकारी, और पता चल जाए परमात्मा की बात, अपने आत्मा की बात जिसको पता चल जाए तो फिर क्या हो जाता है? उमा राम स्वभाव जिन जाना। जिसने भगवान का स्वभाव जान लिया फिर उसने क्या किया, और सब कुछ छोड़ दिया और भजन किया बस। गुरु के प्रेम का प्याला ऐसा है जो परमात्मा के अंदर हमारा प्रेम जाग जाए। गुरु की कृपा ये है कि हमारे अंदर जो हमारा हृदय पत्थर की तरह कठोर है वो थोड़ा नरम हो जाए, परमात्मा के प्रेम में भीग जाए। ये प्रेम का प्याला है। ऐसे नहीं हम आए और आए जैसे आए वैसे चले गए। जितनी देर सत्संग में बैठे बहुत अच्छी बात लगी, फिर जैसे गए फिर वैसे के वैसे। हाल हमारा लगभग ऐसा है। जितनी देर सत्संग में है, जितनी देर गुरु की बात कुछ अच्छी बात याद आती है उस दिन वो अच्छा लगता है, फिर बाद में वैसे के वैसे बन जाते हैं। वही वैर विरोध, वही लड़ाई झगड़ा, वही मोह ममता, वही धन के साथ परिवार के साथ प्रीति, और कोई हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। ये मेले आते हैं, ये जन्म उत्सव मनाते हैं, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ क्रांति आनी चाहिए, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। संत महात्मा इतना खर्च करते हैं, इतना मेला लगाते हैं, एक ही उनके मन में बात होती है कि किसी न किसी तरह से हमारा मन बदल जाए। हमारा मन बदलने के लिए संत महात्मा ऐसा मेला लगाते हैं, ऐसी उसकी रीति हो जाती है। भेष फकीरी सिर पर धारूं, ढूंढूं साजन बन बन प्यारे। भेष फकीरी का भेष धारण करके और अपने साजन को बन बन में ढूंढना, बन बन में ढूंढने, जगह जगह ढूंढना, उस परमात्मा को ढूंढ, अपने अंदर में ढूंढना, तीन लजाओं को छोड़ करके जाना। आखिर में गुरु महाराज जी कहते हैं कैसा वो प्रेम होता है। कहते हूँ मन तड़पत जिया, कहते हूँ मम तड़पत जिया, कब पाऊंगा प्रीतम जिया। कहते हूँ मम तड़पत जिया, कब पाऊंगा प्रीतम जिया। नस नस में लगा नेह निराला रे, ओ नस नस में लगा नेह निराला रे, नेह निराला
तब मन तड़पता है। कहे टेऊ मम तड़पत जिया, कब पाऊंगा प्रीतम प्यास को, बस एक ही तड़प रहती है, कब उस प्रभु परमात्मा से मिलूंगा। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ए जन्म तुम्हारे लिए। कह रविदास आस लग जीवा, चिर भयो दर्शन पे। बहुत समय हो गया आपका दर्शन नहीं किया, और दर्शन के लिए कैसे जिया तड़पता है। ऐसे ही परमात्मा के दर्शन के लिए कभी हमारा जिया तड़पा है। संसार के लोगों को से मिलने के लिए हमारा जी तड़पता है, हम उनको याद करते हैं, परंतु जब परमात्मा के लिए ये जी तड़पने लगे, मन तड़पने लगे, हृदय तड़पने लगे, तो समझना कि हमारा प्रेम हुआ है। और जिस दिन जब तक अभी तो हमारे को परमात्मा की बात ऐसी है, ऊपर ऊपर से चली जाती है। बस सब कहते हैं सत्संग में, किसी से पूछो परमात्मा से मिलना है किस लिए आते हो, भाई परमात्मा से मिलना है। हमारे गुरु महाराज जी पूछते थे परमात्मा से क्या काम है तुम्हारा, कौन सा काम है बताओ तो सही, कोई काम है। एक आदमी जाता था, बूढ़ा था बहुत, लकड़ियां काट करके ढेर किया, उठा नहीं सकता, बोले मौत भी नहीं आती हमारे को। अरे कहाँ भगवान, मौत भी मेरे पास नहीं है, और मृत्यु आ गई, काल देव आ गया, और पीछे से हाथ रखा, बोलो भाई याद करते हो, बोले कौन है, बोले मैं काल हूँ। बुलाया, बोले हाँ बुलाया तो सही, एक गट्ठर उठाकर मेरे सिर पर बड़ा भारी है, उठा नहीं पाता था, मेरे को याद इसीलिए उठाने के लिए बुलाया और उठाया कर गट्ठर। और परमात्मा को भी हम ऐसे याद करते हैं, अगर परमात्मा आ जाए तो क्या कहेंगे, ये काम कर दो, ये काम कर दो, बस बात। परमात्मा से मिलना नहीं, परंतु जब हृदय से परमात्मा के बिना न रहा जाए, नस नस में लागा नैन राला रे, नस नस में पूर्ण लग जाए, मेरी नस नस में या संतों नस नस में, संतों ने किया जादू, मेरी नस नस में, संतों ने किया जादू। जादू होना चाहिए, ऐसे नस नस में वो जादू घुस जाए, वो नेक का जादू, वो प्रेम एक एक नस नस में, एक रोम रोम में वो प्रेम पैदा हो जाए। ऐसा ही गुरु से मांगना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हमारे हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम पैदा, जगत से बहुत प्रेम कर लिया, आज गुरु से यही मांगना है, गुरुदेव पलव में यही मांगना, और कुछ नहीं मांगना। भाई मैं तो कहता हूँ आप मांगना जो आपको चाहिए, पर मेरी तो विनती यही है, यही मांगो गुरु से कि गुरु महाराज हमारे मन में प्रेम पैदा हो जाए, बस भगवान के लिए, गुरु के लिए, गुरु के चरणों के लिए, गुरु के आश्रम के लिए, गुरु की सेवा के लिए ये प्रेम पैदा हो जाए, नाम के लिए प्रेम पैदा हो जाए कि हम नाम जप कर सकते। हम नाम जप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम नहीं है। और काम बहुत कर देते हैं, 2-2, 4-4 घंटे बैठ करके काम करते हैं, उसमें हमारा दिल लग जाता है, टीवी देखते हैं हमारा दिल लग जाता है, परंतु भगवान का भजन करने में दिल नहीं लगता। हे गुरु महाराज ऐसी कृपा करो, ऐसा प्रेम का प्याला दो जो हम नाम सुमरण कर सके, आपकी भक्ति कर सके, आपके दास बन सके। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। बधाइया बोलो। Come
टिवड़ा महाराज की जय। विरह माही लूटा मैं बाग सारा साधन मैं बाग सारा भजन विरह माही धातिना कोई नहीं का त्याग किया तृष्णा को तर्क दिया आशा का त्याग किया तृष्णा को तर्क दिया आशा का त्याग किया तृष्णा को तर्क दिया आशा का त्याग किया तृष्णा को तर्क दिया तृष्णा को तर्क दिया तृष्णा को तर्क दिया भोजन लगा सुखिया 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 गुरु शब्द ले सहारा भोजन लगा सुखिया गुरु शब्द ले सहारा साजन के विरह माही लूटा मैं बाग सारा साजन के विरह माही लूटा मैं बाग सारा दिन रात इंतजारी दिल को नहीं करारी 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 दिल को नहीं करारी दिल को नहीं करारी दुनिया लगे न प्यारी 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 नैनी बहाऊं धारा दुनिया लगे न प्यारी नैनी बहाऊं धारा साजन के विरह माही लूटा मैं बाग सारा साजन के विरह माही लूटा मैं बाग सारा लूटा मैं बाग सारा लूटा मैं बाग सारा विरह अग्नि में जर के संसार विकार हर के विरह अग्नि में जर के संसार विकार हर के विरह अग्नि में जर के संसार विकार हर के विरह अग्नि में जर के संसार विकार हर के संसार विकार हर के संसार विकार हर के पावन अक्षर सुमर 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 के पाऊं परम प्यारा पावन अक्षर सुमर के पाऊं परम प्यारा साजन के विरह माही लूटा मैं बाग सारा साजन के विरह माही लूटा मैं बाग सारा जो नीरव गर्मीना तैसी हमार जीना जो नीरव गर्मीना तैसे हमार जीना जो नीरव गर्मीना तैसे हमार जीना जो नीरव गर्मीना तैसे हमार जीना ऐसे हमार जीना ऐसे हमार जीना भावे न खान पीना भावे न खान
सुंदर मैंने अंदर बजाया। सागे सतगुर का साज सुंदर मैंने अंदर बजाया। आवाज वो अलस्ती, आवाज वो अलस्ती, आवाज हो अलस्ती, आवाज हो अलस्ती, आवाज वो अलस्ती, सुन के बदन भुलाया। आवाज हो अलस्ती, सुन के बदन भुलाया। साजन के विरह माही, साजन के विरह माही, साजन के विरह माही, काम बाग सारा। साजन के विरह माही, लूटा में बाग सारा। जिसको वैराग्य होता है, संसार के पदार्थों से खटाई होती है। संसार के पदार्थ अच्छे ना लगे, हमें तो ये राग रंग तमाशे इनमें बड़ा आनंद आता है, परंतु जो माता जी का जीवन था, जो पुराने हैं, उनको मालूम है, सब कुछ छोड़ दिया। साजन के विरह माही, मैंने ये सारे राग रंग तमाशे बाग लुटा दिया, जीवन का बगीचा मैंने बिखेर दिया। परमात्मा चाहिए, भगवान चाहिए, गुरु से मिलना है, बाकी दुनिया में किसी से मिलना नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। जहां देखते हैं उधर गुरुदेव नजर आते हैं, गुरु की सुंदर मूर्त नजर आती है, उससे मिलने को जी चाहता है, दुनिया में किसी से मिलने का मन नहीं करता है। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। अजमेर में, जयपुर के थोड़ा सा आगे 130 किलोमीटर आगे है, फाय सागर के किनारे पर सिंध से जब सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज आए, थोड़ी तबीयत उनकी ढीली पड़ गई। स्वामी धर्म प्रकाश जी महाराज सेवा में थे, थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक हुई, दूसरे संत भी आ गए। जितने भी संत थे सारे अजमेर में आए। स्वामी चंदन राम, स्वामी बसंत राम जी तो वहीं थे, स्वामी माधवदास जी, जितने भी हमारे प्रेम प्रकाश मंडल के संत थे बड़े, वो सारे इकट्ठे हुए। स्वामी जी से पूछते, महाराज जी अभी क्या होगा? इतने में माता जी वहां पे दर्शन करने के लिए आई, माता चतरी। स्वामी जी को बोलती है, महाराज यहाँ क्यों बैठे हो, चलो हमारे पास फरीदाबाद में। ये 52-53 की बात बताता हूं, चलो वहां पे। तो स्वामी चंद्रराम जी बोलते थे, ऐसे संतों को ले जाती हो, जानती हो कितना खर्चा होगा? संतों को ऐसे ले जाती हो, वहां पे जगह है तुम्हारे पास? बोले महाराज बहुत जगह है। चलो। बोले वहां पे सेवा करोगी? हाँ करूंगी। बोले ऐसे नहीं चलेंगे, हवाई जहाज में लेके चलो। बोले महाराज ये चूड़ियां उतार के देते। 55 रुपया या 60 रुपया टिकट था जयपुर से दिल्ली में प्लेन में आने का। कितना किराया था? आज तक ट्रेन में भी इतना नहीं लगता है, बस में भी इतना नहीं लगता है, वो जनरल क्लास में भी ज्यादा लगता है। बोले कि मैं 2 चूड़ियां उतार के देती हूँ, चलो। स्वामी जी तो प्लेन में ले आई 2 संतों को और बाकी सब गाड़ी में आए। यहाँ पे 15 दिन बैठा के सेवा लुटा दिया सब अपने को। ये नहीं कहा कि मेरे पास कुछ है या कुछ नहीं है। फिर जो गुरु की सेवा करता है उसके पास ना हो, ऐसा कहाँ हो सकता है? ऐसा जीवन में हो नहीं सकता है। सब कुछ मिल जाता है, पर साजन के विरह माही, लूटा में बाग सारा। क्या किया? आशा का तर्क दिया, आशा को छोड़ दिया। कोई आशा नहीं, किसी से आशा नहीं, किसी तरह की इच्छा ही नहीं रखी। तृष्णा को तर्क दिया, तृष्णा को छोड़ दिया बिल्कुल। आशा ही नहीं तो तृष्णा किस बात की? तृष्णा होती है जो चीज़ है ये और भी हो, और भी हो। कितना सिर के ऊपर भार रखना चाहते हैं? ऐसे तो किसी के ऊपर 1 मिनट थोड़ा सरलता से समझाऊं तो अच्छा है, कठिन रीति से समझना थोड़ा दिक्कत होता है।
एक सेठ जी थे, उनको काफ़ी पैसा था। उनके घर में नई बहू शादी करके आई तो बहू को बोलते बेटी, अरे हाँ, बोले बेटा ऐसा करो, ये बाल्टी है पानी की, ये जरा थोड़ा बाथरूम में गुसल खाने में रख दो तो मैं नहा लूँ। बोले कि डैडी ऐसी बात है कि ये बाल्टी मेरे से उठेगी नहीं। क्या बोला? ये बाल्टी मेरे से उठेगी नहीं। सेठ ने कहा बेटा कोई बात नहीं। अब सेठ बेचारे धीरे धीरे उठा लगे तो या नौकर से किसी उठवा के नहा के आए। सेठ को लगा के बच्ची है, छोटी है, इसको समझाना चाहिए। गए सुनार के पास और बोलते हैं सुनार को ये 20 किलो सोना है। कितना? पैसा कितना? मैंने पूछा, मुझे मालूम भी नहीं पड़ेगा। उसके चैन बनाई, एक मुकुट बनाया, एक पाँव का कड़ा बनाया, जैसे गांव में बनाते हैं ना, चांदी का 1 किलो का, ऐसा 20 किलो सोना, अलग अलग जेवर बनाए, सारा हाथ ऐसे मोटा भर गया उसमें। बहू को लाके दिया, बेटा पहन लो। तो लड़की ने तो पहन लिया। बोले बेटा भारी तो नहीं है? बोले इतना तो मैं और भी पहन सकती हूँ। भगवान का भजन पाव भर करना हो, 100 ग्राम करना हो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुनियादारी को 100 किलो उठाना हो तो गधे की तरह उठा लेंगे और भी उठा सकते हैं। क्या बड़ी बात है? आपने तो सेठ की बात समझी, मैं उल्टा ही बता रहा हूं। एक आदमी था, उसने महालक्ष्मी का पूजन किया। महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, दोनों हाथ उसको ऐसे करके देने लगी। बोले बेटा आज मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मेरे पास सोने की गिन्नियां हैं, लो, पर एक शर्त है, तुम्हारे पास जो झोली है मैं भर दूंगी, परंतु इस झोली से अगर एक भी गिन्नी नीचे गिर गई तो याद रखना सारी गिन्नियां गुम हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी। जब तक गिरी नहीं है तब तक तो सारी सोने की रहेगी। मैं डालती हूं, जब तेरी इच्छा हो मना कर देना, मैं पर हाथ रोक दूंगी, फिर नहीं पड़ेगा। लक्ष्मी जी दोनों हाथों से लक्ष्मी डालने लगी उसकी झोली में, सोने की गिन्नियां डालने लगी। इसने कहा अभी आधी नहीं हुई है, थोड़ी और हो जाए। आधी हो गई, पौनी हो गई, भर गई, और अभी भी इसमें पड़ सकती है। लक्ष्मी बोलती है बेटा क्या करना है बोलो। बोले अभी इसमें एक दो पड़ सकती है, और जैसे ही एक पड़ी तो सारी की सारी नीचे से झोली पट गई, नीचे गिर गई और मिट्टी हो गई। हम भी भगवान का नाम लेते हैं, उसमें तो हमारे को जोर आता है, लेकिन दुनिया की मजदूरी करते हुए, बाप की मजदूरी की, माँ की मजदूरी की, दादे की, परदादे की, फिर बेटे की, उसके बेटे की, उसके बेटे की, सारी मजदूरी करने को कोई तैयार है? सारे ही तैयार है, लेकिन भगवान की मजदूरी कोई भी करने को तैयार नहीं है। साजन के विरह माही लूटा मैं बाग सारा, आशा का त्याग किया, तृष्णा को तर्क दिया, खोजन लगा सुपिया, गुरु शब्द ले सहारा। मैं गुरु के शब्द का सहारा लेकर के अपने प्रीतम को खोजने लगा, वो मेरा प्रीतम कहाँ है। जैसे स्वामी जी ने बताया ना कि भगवान का इंतजार नहीं है, भगवान से मिलने की इच्छा नहीं है, दुनिया में बहुत कुछ लेने की इच्छा है, सबसे मिलने की इच्छा है, जड़ वस्तुओं से मिलने की इच्छा है, जड़ वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा है, और पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। तो जीवन में कैसे चलेगा? दिन रात इंतजारी, दिल को नहीं करारी, दुनिया लगे न प्यारी, नैने बहाऊं धारा। माता जी का जीवन ऐसा था। माता जी अपने जीवन में ऐसा ही करती थी। भगवान का, गुरु का इंतजार रात दिन रहता था। गुरु को याद करना, गुरु का नाम स्मरण करना, गुरु की वाणी पढ़ना, गुरु की बातों को ध्यान में रखना, अपने ध्यान में रहना। बाकी खाना पीना कुछ उनको अच्छा नहीं लगा। बिरहा अगिन में जर के, संसार विकार हर के। संसार इसका अर्थ होता है वहम, लेकिन इसमें रह जोड़ तो संसार हो जाता है।
जिसके मन में संसार है उसके मन में संसार हो जाएगा। रह कोई जुड़ना बड़ी बात नहीं है। एक संसार आता है तो सारा संसार घुस जाता है। आदमी संशय में पड़ करके, भ्रम में पड़ करके दुनिया में भटकता रहता है, कभी इसको शांति नहीं आती है। जो नीर बिगर मीना तैसे हमार जीना। प्रभु आप नहीं मिलते हो तो हमारा जीना कैसा है। भावे न खान पीना कहे टेऊ कर पुकारा। गुरु महाराज का भी ऐसा ही जीवन था। संतों महात्माओं का सबका जीवन ऐसा है। वो रात दिन परमात्मा के प्रेम में रहते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा के प्यार में रहते हैं। शनिवार के दिन सत्संग ही नहीं हुआ और फिर मेरे को भी मन में हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि स्वामी जी की महिमा का भजन तो सुनाया ही नहीं। देखो हमारे गुरु महाराज कैसे थे। उन्होंने बड़ी कृपा की सिंध देश के ऊपर आकर, सिंध देश में आकर के ऐसी रास रचाई, सबको मस्त कर दिया। इतनी रास रचाई कि दुनिया भर में उनका यश फैल गया। वो बड़े महापुरुष थे। कैसे थे? ये महिमा भजन है और 5 नंबर पेज शुरू।